नमस्कार दोस्तों। आपने कभी न कभी इन्वेस्टमेंट करते समय ये तो ज़रूर सोचा होगा कि यार ये पैसा दुगना कब हो जाएगा? लेकिन क्या आपको ये सही तरीके से कैलकुलेट करना भी आता है? अधिक बातें न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उस आसान से फॉर्मूले की तरफ, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को चेक कर पाएंगे कि यह कितने दिनों में या फिर कितने सालों में दुगनी हो जाएगी। दोस्तों, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है रूल ऑफ 72। इसे हम और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है या फिर करने वाले हैं, पर आप ये नहीं जानते कि आपका पैसा कितने सालों में दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि 72 को अपने बैंक के इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देना है। अगर आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि 8% है, तो आपको सिंपली करना ये है कि 72 को 8 से भाग दे देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 9, यानी कि आपका पैसा 9 साल में दुगना हो जाएगा। पर यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना इंटरेस्ट निकालना नहीं है, ये तभी होगा जब आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही रखेंगे। चलिए इसका एक और उदाहरण समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पैसा बैंक एफडी में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि अगर ये सालाना 12% का रिटर्न देता है तो कितने सालों में ये पैसा दुगना हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना वही है जो हमने पहले किया था। 72 को इंटरेस्ट रेट यानी 12 से डिवाइड कर देना है तो वैल्यू आएगी 6, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अगर 12% रिटर्न आता है तो ये 6 साल में ही दुगना हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि बैंक में एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरेस्ट के साथ मिलता है जो कि बाजार जोखिमों के अधीन नहीं है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। इसमें रिटर्न आपके अनुमान पर आधारित होता है जो कि बाजार जोखिमों के अधीन है। तो अब अपने सभी इन्वेस्टमेंट पर रूल ऑफ 72 लगा के देखिए और देखिए कि आपकी कौन सी रकम कब दुगनी होने वाली है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस की सटीक और सरल भाषा में जानकारी आपको मिलती रहेगी बिना बकवास के। सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करने की सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। थिंक बिजनेस, थिंक मनी, ऑलवेज।